हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है जिसमें AB बराबर है AC। एक ABC हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AD क्या है, BC पर लंब है और AB बराबर है AC। ये भुजा इस भुजा की क्या है, बराबर है। दर्शाइए कि पहले भाग में है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है और दूसरे भाग में AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC दी हुई है जिसमें AD क्या है, BC पर लंब है और AB बराबर है AC। सिद्ध करना है पहले भाग में AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD रेखाखंड है BC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मीन ये है कि BD बराबर है CD हमें सिद्ध करना है। दूसरे में AD कोण A को समद्विभाजित करता है तो इसका मीन ये हुआ कि BAD बराबर है CAD। ये कोण हमें सिद्ध करना है। प्रमाण त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में ये दोनों त्रिभुज हमने क्यों लिए? क्योंकि पहले भाग में हम पहले भाग को हल कर रहे हैं क्योंकि पहले भाग में AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। तो BC को जो समद्विभाजित करता है यानी BD बराबर है CD, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये जो दोनों भाग हैं कौन से त्रिभुज में हैं? पहले त्रिभुज ABD में और दूसरा भाग ACD में है। यदि इनको हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो ये दोनों भाग आपस में बराबर हो जाते हैं, इसलिए हमने ये दोनों त्रिभुजें ली हैं। त्रिभुज ABD और ACD में एंगल ADB बराबर है एंगल ADC के। एंगल ADB बराबर है एंगल ADC के। क्यों? क्योंकि AD जो है वो लंब है BC पर। AD क्या है, लंब है BC पर। तो इस प्रकार प्रत्येक कितने डिग्री के हो गए? ये 90 डिग्री के हो गए। प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। ये भी 90 डिग्री का है और ये कोण भी 90 डिग्री का है, इसलिए दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। अब AB बराबर है AC। AB भुजा है वो AC के बराबर है क्योंकि ये दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC, ये दिया हुआ है। और AD बराबर है AD, ये AD भुजा है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। किस नियम से? राइट हाइपोटेनियस साइड से, यानी समकोण कर्ण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई है, सर्वांग सम हो गई है। और सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस प्रकार BD बराबर है DC बाय CP CT। तो ये हम नंबर 1 मान लेते हैं। और एंगल BAD बराबर है एंगल CAD के। ये एंगल जो है इस एंगल के क्या है, बराबर है बाय CP CT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग है समान होते हैं, इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब BD बराबर है DC। अगर BD जो भुजा है ये भुजा इसके बराबर है 1 से, तो AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है।
1 से AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। क्यों करता है? क्योंकि BD बराबर है DC। अगर BD बराबर है DC के तो AD BC को समद्विभाजित करता है। दो में हमने सिद्ध किया कि एंगल BAD बराबर है एंगल CAD के। अगर ये एंगल इसके बराबर है तो AD क्या है? कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यही हमने सिद्ध करना था कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर हैं। आकृति में दिखाया गया है ये। तो हमने सिद्ध करना है त्रिभुज ABM सर्वांग है त्रिभुज PQN के, और दूसरे भाग में हमने सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज PQR के। तो क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC और PQR में, एक त्रिभुज ABC है दूसरी त्रिभुज PQR है, में AB बराबर है PQ, AB भुजा है वो PQ के बराबर है, और BC बराबर है QR के। तो ये जो BC भुजा है वो QR के बराबर है, और माध्यिका AM जो माध्यिका है वो PN के बराबर है। ये दिया हुआ है और सिद्ध हमने ये दो भाग करने हैं। पहले भाग में त्रिभुज ABM सर्वांग है त्रिभुज PQN, इसको सिद्ध करना है। दूसरे भाग में त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज PQR के, ये हमने सिद्ध करना है। प्रमाण: त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में BC बराबर है QR के। ये हमें BC बराबर है QR के दिया है। तो 1/2 BC बराबर हो जाएगा 1/2 QR के। तो 1/2 BC किसके बराबर है? BM के, क्योंकि AM क्या है? माध्यिका। माध्यिका सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। तो इसी प्रकार ये PN भी माध्यिका है तो वो QR को भी बराबर दो भागों में विभाजित करेगी। तो यानी Q1 बराबर होगा NR, और यहाँ इस त्रिभुज में BM बराबर होगा MC। तो हाफ ऑफ BC किसके बराबर होगा? BM के। तो इस प्रकार BM बराबर है QN के। क्यों? क्योंकि 1/2 BC बराबर है BM और 1/2 QR बराबर है Q1 के। ये हम इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमने पहले भाग में त्रिभुज ABM सर्वांग है त्रिभुज PQN ये सिद्ध करना है। तो ये दोनों त्रिभुज हम ले लेते हैं। त्रिभुज, पहले भाग को हम हल कर रहे हैं। त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में, ये दोनों त्रिभुज हम ले रहे हैं। तो ABM और PQN में AB भुजा PQ के बराबर है। तो AB बराबर है PQ, क्या है? दिया है। और BM बराबर है QN के। ये जो BM भुजा है इस QN के बराबर है। ये हमने 1 में सिद्ध किया है। कहाँ से? 1 से। और इसी प्रकार AM जो माध्यिका है ये PN के बराबर है। तो AM बराबर है PN के, ये बराबर होंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज ABM सर्वांग है त्रिभुज PQN के। कौन से नियम से? साइड साइड साइड, क्योंकि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं क्या होगी? बराबर। यदि तीनों भुजाएं बराबर हों तो दोनों त्रिभुजें साइड 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 नियम से सर्वांगसम होती हैं। तो इस प्रकार ABM का कोण B
और पी क्यू एन का कोण क्यू, ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। कोण बी बराबर है कोण क्यू के बाय सी पी सी टी। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। सी पी सी टी का मीन यही है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। हम दूसरे भाग में त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमने सिद्ध करना है। तो हम ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ये दोनों जो त्रिभुजें हमने सर्वांग सम सिद्ध करनी है, उन दोनों त्रिभुजों का हमने ले लिया। तो ए बी सी की भुजा ए बी बराबर है पी क्यू आर की भुजा पी क्यू के। तो ए बी बराबर है पी क्यू, ये क्या है, दिया है, क्योंकि ए बी बराबर है पी क्यू। और कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ए बी सी का कोण बी और पी क्यू आर का कोण क्यू बराबर है, कहाँ से, ये हमने 2 में सिद्ध किया है कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के, 2 से। और बी सी भुजा जो है वो बराबर है क्यू आर के। ए बी सी की बी सी भुजा और त्रिभुज पी क्यू आर की क्यू आर भुजा, ये बराबर है, ये भी क्या है, दिया है। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से, साइड एंगल साइड। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर हैं। यही हमने सिद्ध करना था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।